जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल 2021 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है, तो 4 दिसंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, किन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, साथ ही किस समय पर यह ग्रहण लगेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तमाम जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी। देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बाकी अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, जैसे आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले तो माफी चाहूंगी कि आपके सवालों को यहाँ शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी एक के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल का जवाब आपको मैं वहां दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहें। फिलहाल बात कर रहे हैं 4 दिसंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसे खगोल और ज्योतिष की दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही दिखाई देता है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जो भी ग्रहण होने वाला है वह किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करेगा और उसके संदर्भ में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या हम कुछ सावधानियों के साथ ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं और स्वयं को सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। इस वीडियो में आपको साल 2021 के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी दूंगी और यह भी बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण कितना प्रभावशाली होगा, कहां कहां देखा जाएगा और विभिन्न राशियों में जन्म लेने वाले लोगों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने की संभावना रहेगी। कौन सी राशि है जिसको लाभ मिलेगा, कौन से हैं जिनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। यह अपने प्रकाश से सभी जीवधारियों को जीवन देते हैं और इसी से हमें प्रकाश में जो है प्रकाश प्राप्त होता है, जो वास्तव में ऊर्जा और जीवन का कारक बनता है। यही कारण है कि सूर्य देव आरोग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो उसमें पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश में कमी आती है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती ही है। इन्हीं सब वजहों के चलते सूर्य ग्रहण के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। यदि आपके मन में भी जीवन को लेकर कोई डाउट है या इसके लेकर डाउट है, तो आपको, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, कि कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी। अंतिम सूर्य ग्रहण का समय जो है उसकी बात कर ली तो शनिवार के दिन अर्थात 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आकार लेगा। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार प्रातःकाल 10:59 से अपराह्न शाम के यानी कि 3:07 तक घटित होगा। इस प्रकार एक लंबी अवधि तक चलने वाला यह खग्रास या अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आकार लेने वाला है। ये जो है कहां कहां दिखेगा ये आपको बता दूं, तो यदि हिंदू पंचांग की बात करें तो उसके अनुसार यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में दृश्यमान्य होगा। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, दक्षिण जॉर्जिया, नामीबिया जैसे देश शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर यह ग्रहण दृश्यमान्य होगा। इसके अतिरिक्त यह सूर्य ग्रहण दक्षिण महासागर और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। वैसे तो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो आपको इन सब जगहों पर दिखाई देगा, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भागे और उसके अलावा हिंद महासागर के कुछ हिस्सों, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अटलांटिका महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग आदि क्षेत्रों में आंशिक रूप से दृश्यमान होगा। भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण कहीं से भी दिखाई नहीं देगा और भारत के पड़ोसी देशों में भी इसकी स्थिति दृश्यमान होने की नहीं रहेगी। इसीलिए इन क्षेत्रों में ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की बात करें तो नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी प्रशांत महासागर, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के काफी देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो कहां कहां देगा नहीं देगा हमने आपको बताया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने बाकी देशों का नाम क्यों लिया, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे जगहों से देखते हैं, बहुत सारे देश से देखते हैं, तो उन सभी की जानकारी के लिए वीडियो है। बाकी बहुत सारी खास बातें आगे और करते हैं, जैसे कि हमने एक वर्ड यूज किया
खग्रास सूर्य ग्रहण। क्या होता है खग्रास सूर्य ग्रहण? पहले ये जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, फिर राशिफल की बात करूंगी कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि खगोल विज्ञान के अनुसार बात की जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस स्थिति में आ जाएं कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हो और पृथ्वी से सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो जाए, यानी कि वो काला महसूस होने लगे क्योंकि उसका प्रकाश पृथ्वी पर सीधा ना आकर चंद्रमा उसके भाग को ढक ले, तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रसित नजर आए तो उसे खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु ग्रहण लगाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समय समय पर राहु और केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण लगाते हैं, जिसकी वजह से जीवन प्रभावित होता है। अब बताती हूं मैं आपको ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का सूतक काल। तो प्रत्येक ग्रहण के लिए सूतक काल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि होती है जिसमें कुछ विशेष कार्य को करने की मनाही होती है जो कि ज्यादा अनुकूल नहीं माने जाते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्य ग्रहण लगने से लगभग 4 प्रहर पूर्व शुरू हो जाता है, अर्थात 12 घंटे पहले, और सूतक काल सूर्य ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इस दौरान सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मूर्तियों को स्पर्श करना या पूजा पाठ करना, भोजन पकाना या भोजन खाना आदि भी वर्जित कार्य माने जाते हैं। तो जिन देशों में मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा, वहां ग्रहण का सूतक काल जो है ग्रहण की अवधि से 4 प्रहर पूर्व शुरू हो जाएगा, जबकि हमारे देश भारत में सूर्य ग्रहण की दृश्यता ना होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो जो लोग ये सवाल कर रहे थे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई भी नियम पालन करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि यहाँ दृश्यमान्य नहीं है। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दिन अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या को किए जाने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलाप निर्बाध रूप से संचालित किए जा सकते हैं और जब तब पुण्य, दान, स्नान आदि के कार्य भी सुचारू रूप से किए जाएंगे। यानी इस दिन मार्गशीर्ष अमावस्या है तो आप अपने जो भी आप लोग कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य, वो कर सकते हैं बिना किसी डरे हुए। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे अभी तक बताया कि आपको कब कितने बजे ग्रहण लगेगा, किन किन जगहों पर लगेगा, सूतक काल क्या है, खग्रास सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। अब जानिए कि विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो सूर्य ग्रहण एक विशेष और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जिसका प्रत्येक जीवधारी पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव होता है। मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में भी बताई है। तो अब जानिए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड है। तो जो लोग ये राशिफल देखेंगे और सुनेंगे वो अपने मून साइन के बेसिस पे देखिएगा, चंद्र राशि के आधार पर। तो शुरुआत मेष के साथ करते हैं। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार के अपमान का सामना करने की स्थिति बन सकती है, इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो इसका कारण बन जाए और आपका मान सम्मान खतरे में आ जाए। इस दौरान आपका कोई पुराना राज भी बाहर निकल सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। आप अपने खान पान को अच्छा रखें ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। किसी भी प्रकार के धन का निवेश सोच समझकर ही करें, नहीं तो धन हानि संभव है। अब बारी वृषभ की। तो यदि आपका जन्म वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा आपके निजी अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ने की आशंका हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक योजनाओं में देरी या संपर्कों में कमी हो सकती है जिससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि कोई समस्या ना आए। बारी अब मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों को भी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो रोजगार प्राप्ति से मन में खुशी आएगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और कोर्ट कचहरी और मुकदमों में आपकी विजय होगी। आपका मनोबल बढ़ेगा और कार्य सिद्धि होने से धन की प्राप्ति भी होगी और आप अपनी योजनाओं में सफल होंगे। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आपके लिए लंबी यात्राएं करना ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए यात्रा पर जाने से पहले पूर्व सावधानी रखें ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पिताजी से संबंधों पर असर पड़ सकता है। गुरुओं से सम्मानित व्यवहार करना आवश्यक होगा। कठिन प्रयासों के बाद आपका भाग्य साथ देगा और कार्य में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। बारी है अब सिंह राशि के जातकों की। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपने कार्य पर विशेष रूप से फोकस करना होगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसके लिए आपसे सवाल किए जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका असर आपके काम पर ना आए। अगर मान सम्मान के प्रति काफी सजग नजर आप आएंगे। सिंह राशि की बात हो गई। अब बारी कन्या वालों की। तो कन्या राशि में जन्मे अगर आप, तो ये सूर्य ग्रहण आपके अंदर साहस और पराक्रम का समावेश करेगा। आपके अंदर उत्साह और उल्लास बढ़ेगा और आप सफलता प्राप्ति के लिए और भी ज्यादा प्रयत्नशील नजर आएंगे। आपके जीवन में प्रयासों की संख्या बढ़ेगी और मित्रों का समर्थन आपको आगे बढ़ने में सफलता प्रदान करेगा। आपकी खुद की कार्यकुशलता आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान करने वाली होगी।
अब बारी तुला राशि की, तो खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च हो सकता है और पिता के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा, जिससे पारिवारिक माहौल में कुछ निराशा आ सकती है। आपको किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। बिना सोचे समझे धन का निवेश कहीं भी मत कीजिएगा। अब बारी वृश्चिक राशि की। यह खगराज सूर्य ग्रहण विशेष रूप से आपकी ही राशि में आकार ले रहा है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का सर्वाधिक ध्यान रखना होगा। वित्त संबंधित समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव और किसी भी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सतर्क रखना चाहिए अपने आप को। अपने उद्देश्यों को समझकर प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आवश्यक होगा, नहीं तो काम में विलंब और रुकावट आ सकती है। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लोगों के खर्चों में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है और यदि आप इस पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता आपको महंगी पड़ सकती है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और यदि स्थिति बिगड़ने लगे तो तुरंत समय गंवाए बिना चिकित्सक से संपर्क करिएगा। अब बारी मकर वालों की, तो मकर राशि के लोगों को आर्थिक चुनौतियों से छुटकारा मिलेगा और आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपकी राशि के नौकरी पेशा लोगों के संबंध अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बढ़िया होंगे और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी संपर्क बनेंगे जो आपके जीवन में आगे बढ़ने वाले होंगे। आपको अपने कार्यों का अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा और यह समय उन्नति कारक हो सकता है। बारी अब कुंभ वालों की, तो यदि आपका जन्म कुंभ राशि के अंतर्गत हुआ है तो यह आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। आपके करियर में किसी भी प्रकार की समस्या रही है तो अब वह दूर हो जाएगी और बेरोजगार जो लोग हैं रोजगार प्राप्ति के अवसर उनको मिल जाएंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो वह भी आपको मिल सकता है। आपके सामाजिक उत्थान का समय रहेगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। और अब सबसे आखिर में बात मीन राशि वालों की। आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी और आप थोड़े से गंभीर नजर आएंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए समय तनावपूर्ण हो सकता है और आपके रिश्ते में गलतफहमी या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और उन्हें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो शिक्षा में समस्याएं आ सकती हैं। अब ये तो जाना हमने सभी 12 राशि वालों पर प्रभाव। अब आपको बताती हूँ ग्रहण से संबंधित कुछ विशेष मान्यताएं और रीति रिवाज। तो सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि जो लोग वृद्ध हैं और छोटे बालक हैं या किसी रूप में बीमार हैं तो उन्हें भोजन करने से कोई मनाही नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही सामान्य रूप से की जाने वाली पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप चाहे तो इस दिन कोई विशेष मंत्र जाप जरूर कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्रहण काल का सूतक शुरू होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण काल में किए जाने वाले जप का कई गुना ज्यादा फल होता है। यदि आप के परिवार में कोई समस्या है या आप कोई व्यक्ति विशेष रूप से बीमार है तो इस दिन मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और विशेष तौर पर उन्हें ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार का काटना, सिलना, सोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी विशेष पुस्तक का पाठ किया जा सकता है और ईश्वर का जाप किया जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के सबसे पहले आपको उसके बाद क्या करना है तो घर को शुद्ध करें, साफ सफाई का काम करें। साफ सफाई के बाद घर में स्वच्छ और ताजा भोजन पकाइए और सब लोग खाइए। अपने मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराकर स्वच्छ कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद धूप और दीप से उनकी पूजा करें। ग्रहण काल के दौरान ऐसे भोज्य पदार्थ अथवा पेय पदार्थ जिन्हें संभाल कर रखना हो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। सूर्य ग्रहण का समय किसी भी दान पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा माना जाता है, इसलिए ग्रहण काल में दान पुण्य करने का संकल्प लें और ग्रहण की समाप्ति पर ही वो दान सामग्री किसी सुपात्र व्यक्ति को दे दीजिए। तो ये बात हो गई, क्या आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। अब बारी सावधानियों की। तो सूर्य का प्रकाश काफी तीव्र होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों का रेटिना प्रभावित हो सकता है और आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भोजन करने की मनाही है। जो लोग वृद्ध हैं भोजन नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं या किसी तरीके से बीमार हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप ग्रहण काल के दौरान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ग्रहण की समाप्ति के बाद अब सबसे पहले फल खाइएगा, क्योंकि इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट की प्राप्ति होगी और आपके शरीर को डिटॉक्स करने में सहायता करेगा और आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जानिए खगराज सूर्य ग्रहण के उपाय क्या क्या हैं, क्योंकि वो भी आपको करना होगा। तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सभी 9 ग्रहों में सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जीवनदायी होता है। ज्योतिष के अंतर्गत सूर्यदेव को आत्मा का कारक कहा जाता है। यह हमारे पिता को भी दर्शाते हैं और उत्तम आरोग्य का कारक भी माना गया है। यह हमारे जीवन में मान सम्मान और यश प्रदान करता है और हमारे कुल का द्योतक है। सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़ा काम करने वाले लोगों के लिए सूर्य की कृपा परम आवश्यक होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पर विपरीत
प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सूर्य के प्रभाव को मजबूत करने और उन अपने जीवन में उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जो ग्रहण काल में ही करना होगा आपको। इस दौरान उपाय करने से आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा, उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा और सूर्य ग्रहण की कृपा जो है सूर्य देवता की कृपा मिलती है। तो कौन कौन से उपाय हैं वो जानिए। तो सबसे पहला है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की आराधना करें, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरा, भगवान शिव को जगत का पिता कहा जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहण काल समाप्त होता है, क्योंकि इस समय में किया गया जाप कई गुना ज्यादा फल देता है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं तो आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय जो है मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया मंत्र जाप आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। यदि आप किसी बड़ी बाधा से ग्रसित है तो आपको ग्रहण काल में संकल्प लेकर दान करना चाहिए, जिससे ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। उपासकों को मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, ऐसे में उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रहण के दौरान अपना मन धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और ईश्वर की जो है के प्रति लगाना चाहिए। अब आपको मैं कुछ बताती हूँ कि ये ज्योतिषीय समीकरण क्या होंगे खगराज सूर्य ग्रहण के। तो 4 दिसंबर को घटित होने वाले खगराज सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में आकार लेगा। वृश्चिक राशि मंगल महाराज के आधिपत्य की राशि है, जबकि ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी देव बुध को माना गया है। इस प्रकार जो लोग वृश्चिक राशि या ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हैं उन पर विशेष रूप से इस ग्रहण का प्रभाव होगा, लेकिन ये वही लोग होंगे जो ऐसे स्थान पर निवास कर रहे हों जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य को प्राण कहा जाता है, अर्थात ये आत्मा का कारक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। जब सूर्य ग्रहण घटित होता है तो सूर्य और चंद्रमा लगभग एक समान अंशों पर होते हैं। ऐसे में ग्रहण लगना इन सभी से संबंधित प्राणियों पर विशेष प्रभाव डालता है। इस खगराज सूर्य ग्रहण के घटित होने के समय वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त बुध और केतु ग्रह विराजमान होंगे और राहु महाराज वृषभ राशि में होंगे। इसके अलावा मंगल महाराज तुला राशि में और शुक्र महाराज धनु राशि में होंगे। शनि अपनी ही राशि मकर में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों का देश और दुनिया पर व्यापक रूप से प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर तो नहीं होगा, लेकिन विश्व के अन्य देशों पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से भारत देश में प्रभावित हो सकता है। तो क्या है वो परेशानियां जो दे सकता है ये ग्रहण भारत को, ये जानिए देश और दुनिया पर प्रभाव। तो ये खगरास अर्थात सूर्य ग्रहण, ये खगरास सूर्य ग्रहण है जो कि वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में आकार ले रहा है। तो खगरास सूर्य ग्रहण का मुख्य प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा जिनकी प्रभाव राशि वृश्चिक है और ज्येष्ठ नक्षत्र है। उन देशों में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने और आपसी संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण मंगल की राशि वृश्चिक में घटित हो रहा है, जो कि जल तत्व की राशि है, लेकिन उसके स्वामी मंगल अग्नि तत्व में है। ऐसे में अग्नि तत्व सूर्य और जल तत्व चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उतार चढ़ाव दिखाई देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेष क्षेत्रों में जो कोरोना वायरस जैसी स्थिति चल रही है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्य रूप से बात की जाए तो किन्सलैंड, कोरिया, सीरिया, नॉर्वे, अंगोला, मोरक्को, एंटीगुआ, कंबोडिया, डोमिनिकन, लातविया, लेबनान, पनामा, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, जामीबिया जैसे देशों में आपसी संघर्ष और अस्थिरता की संभावना दिखाई दे रही है। इनमें रह रहे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यह देश इस ग्रहण से विशेष रूप से प्रभावित होंगे, इसीलिए इन देशों के प्रभाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सीरिया पहले से ही संघर्ष की स्थिति देख रहा है, ऐसे में यह ग्रहण इस स्थिति को बढ़ा सकता है। तो जो भी मैंने देश के नाम लिए हैं वहां रहने वाले लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इसके लिए प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी हद तक आप अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखते हुए एक अच्छी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो बिना विलंब किए अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब किन 4 राशि वालों को फायदा होगा वो जल्दी जल्दी जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इस बार जो है ये सूर्य ग्रहण सब किस किस राशि को फायदा देगा, तो वो राशियां हैं मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि। इनको शुभ परिणाम मिलेंगे। और किन किन राशि वालों को जो है थोड़ा सा बच के रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वो मैं आपको अब जल्दी से बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। तो वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये 4 ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। तो किनको संभलना है किनको नहीं,
क्या होगा सभी 12 राशि वालों पर असर, क्या उपाय करना है, तमाम जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बाकी प्रभु से ही कामना रही कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.